हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं ईश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन, स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा को सुनिए और समझिए। ये पूरे कथा को सुनिए भाई बहन। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का ज्ञान होता है। तो शिव गुरु का जितने ही हम सब कथा कहानी गीत गाना चर्चा सुनते हैं उतने ही दया मिलता है गुरु भाई बहन। तो पूरे कथा को सुनिए। ये कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे और देखते रहे। महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहे भाई बहन। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। देखिए भाई बहन, एक किसान था। तो वो किसान बहुत गरीब था। अब दो प्राणी थे। अपना वो कहीं काम धाम करता था। उसके पास थोड़े बहुत खेती बाड़ी था। तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से तो पूरा साल का चलेगा नहीं राशन पानी। तो अपना काम भी कहीं करता था। तो अपना मजदूरी रजदूरी करने चला जाता था इधर उधर। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीता तो भाई बहन वो जा रहा था काम पर। काम पर जा रहा था और रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था। रास्ते में अब कहीं भी कोई भीड़ भाड़ देखता है तो सोचता है कि भाई काहे भीड़ लगा है, क्या बात है कि भीड़ लगा है। तो वो सोचने लगा कि चले जरा देख ले कि काहे भीड़ लगा है। तो जब देखने गया तो वो सोचा कि कहीं कोई मारपीट तो नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कहीं कोई से झगड़ा तो नहीं हुआ है। तो न झगड़ा का वो भीड़ था और न मारपीट का भीड़ था, न एक्सीडेंट का भीड़ था। वहाँ एक गुरुजी आए थे। एक गुरुजी आए थे, वहाँ सबको ज्ञान दे रहे थे। वो गुरुजी सबको ज्ञान दे रहे थे। वो गुरुजी का कहना था कि देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े से बराव कीजिए, थोड़े से अपने मन को समझाइए, थोड़े से अपने शरीर को समझाइए कि चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का पड़ा हुआ सामान उठाना, किसी को तकलीफ देना, किसी को भगाना, किसी को मारना पीटना, ये सब बंद कीजिए। ये सब जब बंद कर देंगे आप तो आपका शरीर एकदम शुद्ध रहेगा। आपका शरीर जब शुद्ध हो जाएगा तो भगवान आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। आपको अच्छी अच्छी राह देंगे, अच्छी अच्छी बुद्धि देंगे, अच्छी अच्छी ज्ञान देंगे। आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आप अच्छे से कमाने खाने लगेंगे। आपके घर गृहस्थी परिवार में कोई चीज़ का कमी नहीं रह जाएगा। तो हमेशा न परहेज कर सकें तो एक ही दिन के परहेज करके देखिए। एक दिन यदि परहेज कर लेते हैं कि किसी का कुछ भी पड़ा है, कितना हो बड़ा सोना चांदी रुपया पैसा पड़ा है, लेकिन हमसे क्या मतलब है, उसको मत छूइए। कोई कितना हो गाली दे रहा है, उसके बात का जवाब मत दीजिए। कोई कितना हो आपको कुछ कह रहा है, उसके बात का जवाब मत दीजिए। किसी का चोरी मत कीजिए, किसी को ऐसा व्यवहार मत कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। एक ही दिन के लिए ये सब का बराव करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा फल मिलेगा। आपको खुद समझ में आएगा कि मैं एक दिन ये सब का बराव करके देख लीजिए। गुरु जी का यही कहना, इतना वो सुना, इतना ही उनका वो प्रवचन सुना किसान। अब फिर वहाँ से वो चल दिया। गुरु जी का प्रवचन तो बहुत देर का था, वो अपना चल रहा था उसी में।
एक किसान इतना ही सुना और फिर चल दिया वहां से। जब चल दिया तो अपना चल गया काम पर से लौटता है तो शाम हो जाता है। घर आते आते उसको रात होता है। तो शाम को जब लौटता है कुछ दूर तक आता है गुरु भाई बहन, तो देख रहा है कि अभी घास घूस मिट्टी का रास्ता है। अब वो रास्ते में एक सोने का घड़ा चमक रहा है। रास्ते में सोने का घड़ा चमक रहा है। तो जब पहुंचता है तो देख रहा है कि उसमें सोना चांदी हीरा मोती भी भरा हुआ है। तो कह रहा है कि इसको तो हम ले जा भी नहीं सकते हैं, काहे से कि हम गुरु जी का प्रवचन सुने हैं कि किसी का सामान नहीं उठाना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। तो यदि हम इसको उठा कर ले जाएंगे तो ये चोरी हुआ। लेकिन ना रोज परहेज कर सके तो आज ही भर खाली परहेज करके देखें। लेकिन अब ये छोड़ देंगे यहाँ तो कोई उठा ले जाएगा दूसरा। तो ऐसा करते हैं कि पीपल के पेड़ के लगे ले चल के, ये बगले में बहुत पुराना एक पीपल का पेड़ था। अब वो ले गया पीपल के पेड़ के लगे ले जा कर के रख करके, और वही पर से कुल अत्ती पत्ता सब मट्टी ले जाके वहीं पर गाज देता है, उसको ढक देता है, एकदम पूरा ढक देता है। ढक करके वही रख के चला आता है घर आता है, अपने बीवी से बताता है कि आज जाते समय तो ऐसे दिखाई दिया, गुरु जी का प्रवचन सुनने को मिला, आते समय सोने का घड़ा मिला, हीरा मोती से भरा हुआ था। तो हम अपना का किए हैं कि उठा करके पीपल के पेड़ के लगे गाड़ दिए हैं। एक दिन का बराव करना है, कम से कम गुरु जी कहे हैं कि ये सब जितना हम प्रवचन बताएं आपको, एक दिन परहेज कर लीजिए, आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो आज भर हम एक दिन का परहेज करेंगे, हमसे रोज नहीं होगा। तो एक दिन का परहेज हमारा है, यही लिए उस घड़े को हम ले जा कर के पीपल के पेड़ के लगे गाड़ दिए हैं। अब ये सब बात वो अपने बीवी से बता रहा था। अब पिछवाड़े दो ठो चोर खड़ा होकर के इसका बात सुन रहे थे। वो सब चोर आए थे इसके घर में चोरी करने, लेकिन ये दोनों प्राणी जाग रहे थे। बातचीत यही सब बात हो रहा था। तो चोरवा दोनों कह रहे हैं कि अरे यार, इसके घरवा से ज़्यादा ये जौन सोने का इसको घड़ा मिला है, तो घड़वा ले जाके पीपरा के पेड़वा तर छुपा दिया है। चलो वही घड़वा पीपरा के पेड़ के लगे का घड़ा चलो चुरा लिया जाए, इसके घरवा में कितना माल टाल मिलेगा। और दोनों चोरवा जाते हैं, पीपल के पेड़ के लगे देखते हैं तो खूब मट्टी से पत्ती पत्ता लकड़ी फकड़ी से ढका हुआ है। सब हटा बढ़ा करके खान खोद करके घड़ा को निकालते हैं। घड़ा जब निकाल के बाहर ले आते हैं, इधर बाहर ले आकर के जब देखते हैं सब, तो उसमें कीड़ा बिच्छू गोजर मधुमक्खी भौरा यही सब है। और उसमें से मधुमक्खी भौरा निकल के इन्होंने को दोनों को डसने लगा। तो जब डसने लगा तो तोप दिया, तोप के करा अरे यार, ये तो बहुत बड़ा छल किया किसनवा हमने के साथ है। इमन गोजर बिच्छी भर के भौरा मधुमक्खी सब भर करके यहाँ रख दिया है। कहा है कि सोना चांदी रखे हैं। चलो अब जैसे वो छल किया मेरे साथ, वैसे ही हम लोग करेंगे। चलो उसका घरवा जो है ना, वो छप्पड़ का है। छप्पड़ माने मड़ई झोपड़ी, छप्पड़ माने मड़ई झोपड़ी होता है।
तो चलो उसका छप्पड़वा फाड़ दिया जाएगा। छप्पड़वा ऊपरा से फाड़ के यही सोने का घड़ा ओकरे छप्पड़ में से डाल दिया जाएगा उसके घरवा में। तो जब ये मधुमक्खी अब भौरा हमहने को काटने को कीड़ा बिच्छू भर के रखा है ना हम लोग के काटने के लिए, तो उन्हना को डसेगा। जब वही दोनों प्राणी को डसेगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम रखे थे चोरवन के डसे बदे के। अब ये दोनों प्लान बना करके दोनों ले करके जाते हैं। एक मिला उनके छान पर चढ़ता है और छप्पड़ को धीरे 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 धीरे, अब मड़ई तो पतलों का पुअरा का यही सब का रहता ही है, धीरे धीरे उसको काट डालता है। धीरे धीरे उसको काट के और घड़ा जाए भर का जगह बना देता है। छप्पड़ फाड़ दिया, छप्पड़ फाड़ दिया और छप्पड़ फाड़ करके अब वो घड़ा उसी में से डाल दिया नीचे। और जब घड़ा नीचे डाल दिया तो घड़ा धीरे धीरे धीरे, इकट्ठे नहीं गिर रहा है घड़ा, धीरे 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 करके तो घड़ा जमीन पकड़ा नीचे जा करके। और जब घड़ा नीचे गया है तो उसमें हीरा मोती सोना चांदी सब भरा है। तब भरा है तो जब दोनों लोग उठते हैं किसान किसानी तो देखते हैं कि ये तो घड़ा है, आई हम लोग का छप्पड़ भी फट गया है, कैसे फाड़ा है, क्यों, कौन फाड़ा है। अब वो सब छप्पड़ भी देख रहे हैं। तो किसान कहता है कि देखिए शिव गुरु देते हैं तो देते छप्पड़ फाड़ के, शिव गुरु देते हैं तो देते छप्पड़ फाड़ के। हमको छप्पड़ फाड़ के शिव गुरु दिए हैं, हमको तो ये कल्हे मिला था, लेकिन हम गुरु के प्रवचन का प्रयोग कर रहे थे एक दिन के लिए, यही लिए हम इसको नहीं उठाए, हम वहाँ रख दिए थे। लेकिन मेरे भाग्य का था, नसीब का। देखिए शिव गुरु हमारे घर तक पहुँचा दिए। शिव गुरु देते हैं तो देते छप्पड़ फाड़ के, तो हमारे घर तक शिव गुरु पहुँचा देते हैं। जब एक दिन परहेज करने में इतना धन मिल गया तो हम लोग रोज़ परहेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इतने ही से हम लोग राजा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा है। अब उसका घर द्वार जो छप्पड़ का था अपना बढ़िया से बनवा उनवा लिया। अब बनवा उनवा के अच्छे से दोनों प्राणी रहने लगे। उसको एक बेटा भी पैदा हो गया और दोनों अब तीनों लोग मिल करके शिव गुरु का सेवा करने लगे। मंदिर जाने लगे और शिव चर्चा में जाने लगे, भजन में जाने लगे, कीर्तन में जाने लगे। अब तीनों लोग शिव गुरु, वो जो गुरु जी बताए थे उस बात का पालन करने लगे कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का सामान नहीं उठाना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, किसी को मारना नहीं है। तो भाई बहन इस शिव चर्चा कथा कैसा लगा एक कमेंट में लिख करके जरूर भेजिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा भाई बहन। नमः शिवाय।